आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया और उम्मीद करते हैं कि अब तक आप सभी लोगों ने अपने रिजल्ट को चेक कर लिया होगा। अगर रिजल्ट को चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर लीजिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो इस बार का बना हुआ है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जब आपका रिजल्ट आ चुका है तो फिर काउंसलिंग कब से होगा, कब आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कितने राउंड में जो काउंसलिंग है वो करवाया जाता है। और साथ ही जिनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ है, यानी कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपके कट ऑफ होते हैं, जो एक आपकी मेरिट पासिंग नंबर होती है वो भी आपको नहीं मिला, यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं किया तो फिर क्या आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन सभी को लेकर भी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग ये न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, जहाँ पे बताया गया कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 94% जो अभ्यर्थी हैं वो सफल रहे हैं। और साथ ही अलीगढ़ की जो रिया हैं वो टॉपर हैं। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि काउंसलिंग के जो शेड्यूल हैं वो तय नहीं हुए, लेकिन हमेशा यही होता है कि जब भी आपके रिजल्ट आते हैं जस्ट उसी दिन या फिर उसके अगले दिन जो आपके शेड्यूल हैं वो भी जारी कर दिए जाते हैं कि किस दिन, मतलब कौन से काउंसलिंग होंगे, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कब से है, सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब से है, यानी कि पूरा जो शेड्यूल होता है वो तय कर दिया जाता है। लेकिन इस बार अभी तक जो शेड्यूल है वो तय नहीं किया गया है और कब तक आप लोग की काउंसलिंग के जो डेट है वो जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि जब आप अपने काउंसलिंग को करवाएं, जब वहाँ पे अपने जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं तो किसी भी तरीके की वहाँ पे समस्या ना हो। सबसे पहले अगर आपके काउंसलिंग को लेकर ही बातें की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, लेकिन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो तय नहीं किया गया है। आमतौर पे रिजल्ट जारी होने के अगले ही दिन काउंसलिंग शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि विभिन्न शिक्षा बोर्डों के परीक्षा परिणाम की घोषणा में देरी से काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो तय नहीं किया गया। विभाग के मुताबिक 15 अगस्त के बाद जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव राम रतन ने बताया कि काउंसलिंग शेड्यूल को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। काउंसलिंग 8 चरणों में ऑनलाइन होगा। उन्होंने बताया कि संस्थानों की फीस भी काउंसलिंग के माध्यम से ही जमा होगी, यानी कि यहाँ पे जो आप लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है कि अभी जो पूरा एक काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग बोर्ड के जो अभी रिजल्ट हैं वो नहीं जारी किए गए हैं। फिलहाल यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो तो आ चुके हैं, लेकिन और भी जो अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने यूपी के लिए फॉर्म अप्लाई किया होता है यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, तो उनके जो रिजल्ट हैं वो फिलहाल जारी नहीं हो। तो इसी की वजह से अभी जो एक फाइनल जो रूप है वो नहीं दिया गया है और आपके जो काउंसलिंग है वो 15 अगस्त के बाद ही जारी किए जाएंगे। ये बात यहाँ पे कही गई हैं। साथ ही अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बातें की जाए तो आपके पास जो आपका रिजल्ट आया वो तो रहेगा ही, साथ ही जब आप काउंसलिंग के लिए कौन से कॉलेज चुनते हैं, कौन सा ट्रेड चुनते हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ट्रेड मिला है, उसके बाद से आपके आसपास जो भी आप चुनते हैं कि किस पॉलिटेक्निक सेंटर पे जाके आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज है वो दिया गया है, तो आप अपने जो काउंसलिंग होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के कोई भी जो भी कॉलेज आप चुनेंगे वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज आपको दिया गया वहीं पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। तो आपके पास, यानी कि अगर आप हाई स्कूल के बेस पे फॉर्म अप्लाई किया तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने 12th पे किया तो आपके पास 12th मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक किया जाता है। इसके साथ ही जात, आय, निवास, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बात का खास ख्याल रखिए कि जो आपका जात, आय, निवास हो वो 3 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 3 साल की एक जो डेट और जो समय अवधि होती है उसी के अंदर ही आपका जो जात, आय, निवास है वो होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद से वहाँ पे एंटी रैगिंग भी बनवाया जाता है काउंसलिंग के टाइम पे। जब आपको कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे जमा करना होता है। तो इसी तरीके के कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास बिल्कुल होने चाहिए, यानी कि आपके काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही आपकी जो फीस पेमेंट है वो करवाए जाते हैं। फीस पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना होता है। और यहाँ पे काउंसलिंग राउंड को लेकर बातें की जाए तो बताया गया है कि इस बारी जो काउंसलिंग के राउंड होंगे वो टोटल 8 राउंड में जो काउंसलिंग है वो करवाया जाएगा। इसके बाद से अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रैंकिंग है, यानी कि अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर बनते हैं तो फिर आपको यूपी के जो टॉप कॉलेज हैं पॉलिटेक्निक के वो मिल सकते हैं। टॉप ब्रांचेज जो आप लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। और फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग है वो आपका हो भी जाएगा। और यहाँ पे रैंकिंग का काफ़ी ज़्यादा मायने रहता है, कितना रैंक आपका बना है उसी हिसाब से कॉलेज मिलता है, आपको ट्रेड मिलता है। तो इसलिए अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग है वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप
लेकिन अगर आपके कम नंबर हैं, आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएँ, तो सबसे पहले अगर आपके कम नंबर हैं तो फिर आपको सेकंड या थर्ड टाइम में जो ट्राई है वो करना है। अगर आपको थर्ड टाइम पे आपने काउंसलिंग करवाया, आपको सीट नहीं मिला, तो फिर आप उसी चीज़ को फोर्थ राउंड में कर सकते हैं। तो ऐसे जो राउंड में जो काउंसलिंग है वो करवाया जाता है और सबसे पहले उनको ही सीट और कॉलेज दिया जाता है जिनके नंबर अधिक होते हैं, जिनके रैंक अच्छे होते हैं। इसी तरीके से हर काउंसलिंग में होता है, तो ऐसे पॉलिटेक्निक में भी होता है कि जिनके रैंक, जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उन्हें पहले जो कॉलेज है, जो ट्रेड है, वो उनकी मनपसंद दे दिया जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे सीट बचता है, कम होते जाता है, उसके बाद से जैसे आपके नंबर होते हैं उसके हिसाब से जो काउंसलिंग में आपने कहाँ पे कॉलेज के लिए किया है, कौन से ट्रेड के लिए किया, उसके हिसाब से आपको जो कॉलेज है, जो ट्रेड है, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद से आता है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी होते हैं और सभी का जो एडमिशन है वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो भी आपको काउंसलिंग तो करवाना ही है। काउंसलिंग आपके टोटल 8 राउंड में होने वाले हैं, तो आपको जो काउंसलिंग होगा वो 5th राउंड के बाद से आपको मौका दिया जाएगा। तो 5th राउंड के बाद से आपको काउंसलिंग में अपने करवा लेने हैं और जो सीट होगा वो कम चांस होगा कि आपको गवर्नमेंटेड कॉलेज मिले, वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है और किस कॉलेज में आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, कौन सा कॉलेज चाह रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन करवा ही सकते हैं, वो भी आप काउंसलिंग के ही जरिए करवा सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपके एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुए तो भी आपको काउंसलिंग करवाना ही करवाना है। 5th राउंड के बाद से आपकी जो काउंसलिंग है वो होने लगेंगे। बाकी पूरा शेड्यूल जब जारी हो जाएगा तो उसको लेकर तो अलग से वीडियो आएगा, किस तरीके से काउंसलिंग करवाना है, कौन कौन सी बहुत अहम जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम यही है कि जाति निवास आपका बिल्कुल होना ही चाहिए। साथ ही अगर आपका ईयर गैप होगा तो भी आप एक सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, ताकि वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल जो शेड्यूल है वो 15 अगस्त के बाद जारी किया जाएगा। अभी जो ऐसे अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं, कई सारे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट नहीं आए, इसी वजह से जो शेड्यूल है वो तैयार नहीं किया गया है। तो जो भी जानकारी आएगा वो तो आप लोग को टाइम टू टाइम मिल ही जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई भी सवाल आपके मन में रह जाए तो अपने सवाल को कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।